एक सच सुनना चाहोगे? दुनिया में लोग तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं जितनी तुम सोचते हो। हर कोई अपना प्रॉब्लम में बिजी होता है, हर कोई अपना लाइफ में बिजी होता है, और अगर कल तुम अचानक गायब हो जाओ तो ज्यादातर लोग कुछ दिनों तक बात करेंगे और फिर अपनी लाइफ में वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खोना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके जाने से काम रुक जाता है, अपॉर्चुनिटीज रुक जाती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो लोग अक्सर सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब एक सवाल ये है, क्या तुम उन लोगों में से हो या उन लोगों में से हो जो किसी भी दिन रिप्लेस किया जा सकता है? आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोल सकती है मेरे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ के बारे में जो तुम्हारी वैल्यू, इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और अगर तुम्हें इस लॉ को समझ लिया तो तुम सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान नहीं रहोगे, तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी जरूरत महसूस की जा सकती है, जिसकी जरूरत दुनिया को पड़ती है। इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है आपको, क्योंकि इनमें मैं तुम्हें एक ऐसा प्रैक्टिकल रूल बताऊंगा जो तुम्हारे वैल्यू को हर साल बढ़ाता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखो आप बिकम वैल्यूएबल। और आज देखते हैं कितने लोग एवरेज नहीं, इंडिस्पेंसेबल बनना चाहते हैं, लाइफ में फोड़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। पहली बार सुनने पर यह लॉ मैनिपुलेटिव लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस मैटर करे इस दुनिया में। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम अपनी फ्रीडम, अपनी पोजीशन और अपनी इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो तुम्हें एक ऐसी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिनके बिना लोगों का काम मुश्किल हो जाए। सिंपल वर्ड में बताऊं तो इतने यूजफुल बन जाओ कि तुम्हें इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। सोचो, कंपनी में 2 एम्प्लॉयज है। पहला एम्प्लॉय सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, जो बोला जाता है वही करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, नए आइडियाज देता है, टीम की हेल्प करता है और हर सिचुएशन में अपनी वैल्यू क्रिएट करते जा रहा है। अगर कंपनी को सिर्फ एक लोग ही रखना है तो कंपनी किसको रखना चाहेगा? जिसके कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। ये रियलिटी है मेरे दोस्त। दुनिया में सिर्फ हर वर्क काफी नहीं होता है, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ड वर्क सब देख नहीं पाते हैं लेकिन वैल्यू सब महसूस करते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ज्यादातर लोग रिप्लेसेबल इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि वो ग्रोथ के बाद कंफर्ट चूज कर लेते हैं। वो वही स्किल यूज करते हैं जो उन्होंने सालों पहले सीखी थी। वो इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे करके उनकी वैल्यू रुक जाती है। जबकि दुनिया में आगे बढ़ती रहना है, और जो इंसान ग्रो नहीं करता दुनिया उसके पीछे छोड़ देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क रिप्लेस हो जाना है। क्योंकि अगर कोई भी तुम्हारी जगह आसानी से ले सकता है तो तुम्हारी वैल्यू लिमिटेड है। लेकिन अगर तुम्हारे पास यूनिक स्किल है, अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, अगर तुम लोगों को रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हारी इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो इसीलिए सक्सेसफुल लोग हार्डवर्क से ज्यादा फोकस पे ध्यान देते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मेरे बिना क्या फर्क पड़ेगा इस काम में? और अगर जवाब कुछ खास नहीं हो तो वो और ज्यादा सीखना शुरू कर देते हैं। यही माइंडसेट उनको अलग बनाता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल होती है जब उससे लोगों तक पहुंचाया जाए। अब एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ आपसे। बहुत लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, वो फेमस बनना चाहते हैं,
नोटिस होना चाहते हैं, लेकिन अटेंशन और वैल्यू बहुत बड़ा फर्क होता है। अटेंशन टेम्पररी है, वैल्यू क्रिएट करना परमानेंट है। अटेंशन आज मिल सकती है और कल चली जा सकती है, लेकिन वैल्यू जितनी बढ़ती है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो इसीलिए स्मार्ट लोग फेमस बनने से पहले यूजफुल बनने पर फोकस करते हैं, क्योंकि यूजफुल इंसान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब अपनी लाइफ के बारे में सोचो थोड़ा। तुम्हारी कौन सी स्किल है जो तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है? कौन सी एबिलिटी है जिसकी वजह से लोग तुम्हारे पर ट्रस्ट करते हैं? कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए लोग तुम्हारे पास आते हैं? अगर तुम्हारे पास इसका क्लियर आंसर नहीं है तो वही तुम्हारा नेक्स्ट मिशन होना चाहिए। सीखो, इम्प्रूव करो, प्रैक्टिस करो और इतना काबिल बन जाओ कि लोग तुम्हारे पास खुद चल के आए। क्योंकि जितना ज्यादा तुम वैल्यू क्रिएट करोगे उतना ही ज्यादा तुम सोसाइटी में रेस्पेक्ट गेन कर सकते हो और उतनी ही ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो। यही लॉ नंबर 11 का हार्डन लेसन है। पावर पोजीशन से नहीं आती है, पावर वैल्यू क्रिएट करने से आती है। जब तुम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब तुम रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। जब तुम किसी का काम आसान बना देते हो तो तब तुम इम्पोर्टेंट बनने लगते हो और धीरे धीरे करके तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। आज से एक रूल बना लो, हर रात सोने से पहले खुद से पूछना, आज मैंने अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया था। अगर तुम रोज इस सवाल को जवाब ढूंढने लग गए तो कुछ ही सालों बाद तुम्हारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। लॉ नंबर 11 का सिंपल लेसन है कि एवरेज लोग मत बनो, रिप्लेसेबल मत बनो। ऐसी स्किल बिल्ड करो, ऐसी वैल्यू क्रिएट करो और इतना इम्प्रूव करो कि तुम्हारी प्रेजेंस कोई भी काम में फर्क लाए। क्योंकि आखिर में दुनिया उन लोगों को रिवार्ड्स करती है जिन्हें खोना महंगा पड़ता है। ऑलवेज रिमेम्बर, जितना ज्यादा तुम वैल्यू क्रिएट करते हो उतनी ही कम तुम्हें दुनिया से वैलिडेशन मांगनी पड़ेगी।